राधे राधे मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपको अपनी ग्रह चाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने कुंडली के ग्रहों के प्रत्येक भाव में बैठने पर अलग अलग व्याख्या की। मित्रों, ग्रहों में कुछ और भी ऐसे चीज़ें होती हैं ग्रहों के साथ कि जिनको भी समझना हमको ज़रूरी है। वो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे ग्रहों का अस्त होना, ग्रहों का वर्गोत्तम होना, ग्रहों का नीच राशि में होना या उच्च राशि में होना। इसी तरह से एक और भी चीज़ है ग्रहों का वक्री होना। मैंने वक्री ग्रहों पर थोड़ा सा शुरुआत में बताया था, अपने वीडियो में शॉर्ट में बताया था। आज हम वक्री ग्रहों पर जो है थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, अलग अलग ग्रह पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ग्रहों का वक्रत्व जो है को कब ये प्राप्त करते हैं, और नहीं, पहले तो हम ये समझेंगे कि वक्री ग्रह क्या है। ग्रह जो अपनी चाल से चलते हैं, सामान्य चाल से, सामान्य गति से चलते हैं, तो उनको हम जो है सामान्य गति वाला मानते हैं। और जो ग्रह तेज गति से चलते हैं उनको हम अतिचारी मानते हैं कि ये अतिचारी हैं, तेज गति से चल रहे हैं। और जो ग्रह धीमे या उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि ग्रह उल्टे नहीं चलते हैं, ग्रह सही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि कोई ग्रह बहुत तेज चलते चलते और उसकी गति धीमी हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमको वो वक्री हो जाते हैं, उसी को हम वक्री ग्रह कहते हैं। जैसे आपको मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि आप स्टेशन पे एक ट्रेन में बैठे हैं और एक तेज गति से ट्रेन आपके बगल से निकल रही है, तो आप गौर से उसको देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी ट्रेन चल रही हो और वो ट्रेन रुकी हुई हो। तो मित्रों, इसी को वक्री चाल कहते हैं। अब वक्री का मतलब उल्टी चाल या टेढ़ी चाल या रुक जाना, यानी अवरोध आ जाना। तो जब किसी भी चीज़ में आप कोई काम करते हैं, उसमें अगर अवरोध पैदा हो जाए तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, आपका मन काम में उतने अच्छे से नहीं लगेगा। तो इसी तरह से जब ग्रह भी वक्री होते हैं तो उससे भी जो है जातक के स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव होता है। अब जो है ग्रह का जो है व्यवहार है वो अपने सामान्य व्यवहार से जो है अलग हो जाता है। यानी कि अचानक या अप्रत्याशित, अतिवादी, मतलब जो है इस तरह से, और सीखना। और वक्री ग्रह जो है यानी ग्रहों से ज़्यादा ताकतवर भी देखे जाते हैं। मतलब जो उसके कारकत्व हैं उससे हटकर, उसके हटकर व्यवहार करते हैं वो, अपने कारकत्व से हटकर। वक्री ग्रह क्या है कि वक्री ग्रह अप्रत्याशित घटनाओं को भी जन्म देते हैं। वक्री ग्रह मध्य मार्ग में नहीं चल पाते, मतलब वो धीमी गति हो जाती है या उल्टी गति कह लो इसको। तो ज्योतिष में वक्रत्व का मतलब है कि अपने पिछले जन्म, मतलब पूर्व जन्म में जो आपने काम अधूरे छोड़े हैं, इस जीवन में आप उनको सीखने के लिए आए हैं। आपने जो भी ज्ञान आपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा है या अधूरा किया है, तो उसको आप पूरा करना है और आपको उस ज्ञान को सीखना है, ये दर्शाता है। कई बार आपको जो है आपसे गलतियां हो जाती हैं, पूर्व जन्म में गलतियां हुई होंगी, तो जो है
फिर जो है आपको इस जन्म में उनको सुधारना है। आपने हो सकता है कि किसी चीज़ का प्रयोग जो है गलत ढंग से किया हो, तो मतलब अब आपको सीखने का मौका दिया गया कि अब आप उसको ठीक ढंग से कर लें, यानी एक मौका आपको प्रदान किया जा रहा है इस जन्म में, इसीलिए वो ग्रह वक्री हुआ है। तो मित्रों, सूर्य और चंद्र जो है कभी वक्री नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपनी एक सार गति से ही चलते रहते हैं। बाकी शेष ग्रह जो है वक्री होते हैं। राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो मित्रों, सूर्य और चंद्र को छोड़ करके अब हम आज मंगल पर बात करेंगे, यानी वक्री मंगल क्या प्रभाव डालता है। अगर ये वक्री होगा मंगल, तो जो है आपको भूमि में भाई बहनों से जो भी इसके कारकत्व हैं, और इसके अलावा आपको एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा दे सकता है ज़मीन जायदाद वगैरह में, और जो है इस तरह के मतलब आयु और मृत्यु का अचानक से जो है मतलब जो है या अचानक से चोट चपेट मंगल दे सकता है। और आपको क्रोध भी जो है, सर्जरी भी आपको दे सकता है। मतलब जो है आपको जो है जमीन जायदाद में परेशानी हो सकती है, और आपको भाई बहनों के प्रति जो है आपका स्वभाव या तो बहुत आप प्रेम करते होंगे, और या जो है बहुत मतलब उनसे दूर हो जाते होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मध्य मार्ग पर चलना आपको सीखना है। आप इमोशनल हो जाते हैं, अंदर अंदर जो है आप उद्वेग भी आपके पैदा हो जाता है इमोशंस के कारण, भावनात्मक के कारण कि ये काम नहीं हो रहा, लेकिन आप प्रकट नहीं कर पाते होंगे। तो गुस्से को जो है आपको ठीक करना है, बाहर करना है। मतलब आपको अब आपके अंदर जो इमोशंस के कारण जो गुस्सा है अंदर, तो उसको बाहर निकालना है। और आपको डिस्कशन करेंगे तब बाहर निकलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और कभी प्रॉपर्टी जो है आपको आप खूब बना लें, तो भी आपको कमी रहेगी। आपको मकान की जरूरत होगी। तो गुस्सा आप निकाल दें, अन्यथा जो है आप मानसिक रोगी हो सकते हैं मंगल के वक्री होने के कारण। कुल मिला के यह है। और मित्रों, यदि किसी कुंडली में बुध वक्री है, तो बुध क्या है, बुध के कारकत्व क्या है। मतलब बुध का पहला कारकत्व वाणी है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या सोचते हैं, आपको कुछ पता नहीं होगा कहाँ कैसा क्या बोलना है। आप एकदम से जो है उठे और किसी के बारे में भी कमियां बताने लगे, और इतनी ज़्यादा उसकी कमियां आपने बता दी कि वो जो है आपका शत्रु बन गया। यानी वाणी पर आपका जो है संयम नहीं है। आपकी पहली ये सीख है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में भी ऐसा ही किया होगा, और यही सीखने के लिए आप यहाँ आए हैं। ये बुध का बकरी होना बताता है। आपका नेचर बहुत मतलब जो है फॉल्ट फाइंडिंग होगा, यानी किसी की कमियां ढूंढना, कमियां निकालना। हर एक के काम में आप जो है मीन मेख निकालते होंगे, और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है आप केयरलेस होकर के डॉक्यूमेंट्स को देखते होंगे, या डॉक्यूमेंट्स पर साइन वगैरह करते होंगे। और कभी कभी मतलब बिना देखे आपने साइन कर दिया, लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी व्यवहार करते होंगे कि आपका कोई खास परिवार का ही आदमी आया कहीं साइन कराने आपको किसी पेपर पे, तो उसको आप पूरा बड़े बिल्कुल A to Z पूरा पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद मतलब आप आंख बंद करके दस्तखत नहीं करेंगे। तो बुध के वक्री होने में ये प्रभाव आते हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है इश्यूज जरूर आएंगे, क्योंकि बुध जो है
बुद्धि के कारक हैं। बुध रिश्तेदारों के भी प्रतीक हैं। तो कभी जो है अच्छे संबंध आपके रहेंगे और कभी आपके जो है एकदम बुरे संबंध हो जाएंगे। कैरियर में भी इसी तरह से होगा। कोई अच्छा ऑफर जो है आपको मिला तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, या आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं उसको अचानक आपने छोड़ दिया, और कोई ऐसी नौकरी आपने पकड़ ली जहां आपको उतना लाभ नहीं हो रहा। 12वें घर में अगर बुध बकरी हो तो जो है गलत समय पर आप गलत निर्णय भी लेने लगते हैं। गॉसिप करना जो है क्या नाम आपको भारी पड़ सकता है, यानी किसी की चुगली करना। इन सबको सीखना है आपको, मतलब ये जो भी है ये नहीं करना है, आपको सीखना है। क्योंकि आपका बुध बकरी हुआ है तो आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। आप अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिर बुद्धिमान, बहुत बड़े बुद्धिमान होंगे। बड़े लोगों की सलाह आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि आपका निर्णय जो है सही नहीं बैठता बकरी बुध के कारण। अब मित्रों, हम शुक्र यदि बकरी होता है हमारी कुंडली में है तो शुक्र का के क्या कारकत्व हैं? धन है, व्यापार है, पर्सनल रिलेशन है, प्रेम संबंध है, प्राइवेट पार्ट्स भी सुख से संबंधित, शुक्राणु वगैरह, सुख, संपत्ति, साधन, बच्चों का भी आप सीधा संबंध है, क्योंकि बच्चे भी शुक्र ही देते हैं। तो ऐसे लोग जो है क्या है अपनी वैल्यू बीइंग के लिए बहुत डरते हैं कि हमारी थोड़ा सा इज्जत रहे। कहीं जो है क्या नाम छुपा हुआ रोग ना हो जाए, है ना। और जो है मेरे रिश्ते जो है अच्छे नहीं चल रहे, है ना, और ना मैं जो है परिवार से जो है मेरे अच्छे रिश्ते हैं। तो धन तो होगा, लेकिन धन की आपको चिंता हमेशा सताती रहेगी। और इसके अलावा कई बार जो है बिना सोचे समझे आप काफ़ी खर्च कर डालते होंगे यदि आपका शुक्र बकरी है तो। मतलब बिना सोचे समझे आपने काफ़ी खर्च कर दिया, लुटा दिया। और कई बार जो है आप पाई खर्च करने के लिए जो है क्या नाम सोचते होंगे कि क्यों इसमें हम खर्च करें, डरते हैं। जिसका शुक्र बकरी हो उसे पैसे के मामले में कभी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये धन के कारक हैं शुक्रदेव। आपको जो है स्टॉक में भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, या आपको सट्टा या आपको शेयर मार्केट ये नहीं करना चाहिए यदि आपका शुक्र बकरी है तो। रख रखाव पर ध्यान देते हैं, कभी कभी बिल्कुल ख्याल नहीं करते। मतलब जैसे आप मकान है थोड़ा साफ सज्जा करेंगे, कभी बिल्कुल नहीं उसकी डस्ट भी नहीं झाड़ेंगे। अचानक मतलब अतिवादी हो जाते हैं। कभी कभी मतलब जो है मन की बात मन में ही रखते हैं, किसी को बताते नहीं। रिश्तों में आपको डर बना रहता है। आप चाहते हैं कि आपका स्पाउस जो है आपकी तरह काम करे, यानी वो जैसे आपकी माँ आपकी का ख्याल रखती हैं उसी तरह वो भी ख्याल रखें। तो इसमें क्या होगा कि रिश्ते खराब होंगे आपके आपस में, पति पत्नी में। तो स्पाउस को माँ जैसा ना समझे, उसको अपनी उसकी आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखें, वैसा ही रहने दें। अगर शुक्र बकरी है तो आप इमोशनल भी होंगे। तो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है किसी भी चीज़ से, यानी कि व्यापार में भी आपको पार्टनर से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो आप व्यापार में हानि होगी, आपको घाटा खा जाएंगे। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी अपने व्यापारिक पार्टनर से नहीं रखना है। यदि ऐसा करेंगे तो बकरी जो शुक्र है वो आपकी कोई हानि नहीं करेगा। तो धन, रिश्ते
बच्चे और आपको शारीरिक जो है क्या नाम रोग भी नहीं होंगे। मित्रों, इस तरह से ये शुक्र की हमने चर्चा की और जो है हाँ, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। मतलब आप जब अब हम शनि की बात करेंगे, शनि अगर बकरी है तो शनि में क्या है, यदि शनि बकरी है तो आप अपने पूर्व जन्म में अपने काम के प्रति लापरवाह, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक है, तो आप काम के प्रति लापरवाह रहे होंगे, क्योंकि शनि कर्म के सबसे बड़े कारक हैं। या आप काम जो है अधिक करते होंगे और सोचते होंगे कि काम मैं बहुत करता हूँ पर मुझे उसका लाभ नहीं मिलता, आप संतुष्ट नहीं रहते होंगे। आप सोचते होंगे कि मैं इतना काम करता हूँ इतना ज़्यादा और दूसरा कुछ भी नहीं करता, मुझको प्रमोशन नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। तो या तो मतलब आपने अपने पूर्व जन्म में काम में लापरवाही बरती होगी, या आप अपने काम के प्रति जो है सही नहीं रहे होंगे, मिसयूज किया होगा, ईमानदार नहीं रहे होंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि आपका शनि बकरी होकर के बैठा है। आपने पिछले जन्म में जो है कम काम करके ज़्यादा कमाया था। हाँ, बकरी शनि ये बताता है। और वर्क प्लेस पर मतलब जो आपका कार्य क्षेत्र था वहाँ पर हो सकता है कि आपने अपनी पावर का मिसयूज किया हो, आपने अपने मात हाथों का ध्यान न रखा हो या उनको सताया हो। मतलब बस यही जो है क्या नाम चीज़ें हैं। और आप थोड़ा ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं, तो आप अपने कर्म और खराब कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बकरी हैं तो जो है इस जीवन में आपको जो है केवल और केवल अपने काम पर ध्यान देना है। मित्रों, अपने काम में मेहनत करनी है, ईमानदारी रखनी है, और अपने जो बॉसेस वगैरह हैं या घर में पिता हैं, जो भी हैं वरिष्ठ हैं, उनके साथ आपको अच्छे संबंध बनाकर रखना है, सामंजस्य रखना है। अपने सीनियर्स की आलोचना नहीं कभी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बकरी शनि आपको नुकसान नहीं होने देगा, नहीं पहुंचाएगा। आपके नौकर चाकर जो भी हैं उनके साथ भी आप अच्छे संबंध बनाएं, उनकी वक्त बेवक्त आप मदद करें, तो ये जो है आपको हो सकता है कि वो आप उनकी मदद करते हों और लेकिन उनसे आपको कोई परिणाम न मिलता हो, तो कोई बात नहीं, आपको निस्वार्थ भाव से उनका ख्याल रखना है, क्योंकि शनि जो है वो मजदूरों के भी ग्रह हैं। इससे आपको ऊपर उठना है। मतलब आपको ये नहीं करना कि मैं तो उनके लिए बहुत करता हूँ लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर आप इसके फेर में पड़े रहते हैं तो बकरी शनि आपको जो है बहुत नुकसान पहुँचाएगा। आप सोचते हैं मैं अपने नौकर के लिए बहुत करता था लेकिन वो मेरी नौकरी छोड़ के चला गया। इन्हीं चीज़ों से आपको आप सेल्फ से हटकर सेल्फिश हो नहीं रहना है, आपको इससे ऊपर उठना है। और क्योंकि जो है काल पुरुष में शनि जो है कुंभ राशि के स्वामी हैं, जो कि लाभ भाव में है। अगर शनि बकरी है तो आपको अपने को छोड़कर दूसरों के लिए आपको जो है काम करना है। तो शनि जो है आपको, जैसे आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, आलोचक नहीं बनना है, किसी का स्वार्थी नहीं बनना है। काम के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। बकरी शनि वालों के लिए जो है वरना नुकसान होगा, काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो मित्रों, इस तरह से ये शनि के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बकरी है तो उनके उपाय क्या होंगे। जैसे मंगल अगर बकरी है तो आपको उपाय करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है आपको, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उनको साष्टांग जो है क्या नाम आपको प्रणाम करना है।
बुध यदि आपकी बकरी है तो भी आपको हनुमान जी की जो है क्या नाम आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है। और आपकी वाक शक्ति जो है के लिए आपको सरस्वती जी की पूजा करना है। आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी वाक शक्ति भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका गुरु बकरी है तो आपको विष्णु भगवान की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। और अगर शुक्र आपके बकरी हैं तो आपको चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें और माँ गौरी की आराधना करें। आपको जो भी आपके रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आ रही है या बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम है तो शुक्र से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आपको उसमें राहत मिलेगी। कृष्ण की भी आप आराधना कर सकते हैं। और बकरी शनि है तो आपको सूर्य की आराधना करना है। श्री राम की भी आप आराधना कर सकते हैं क्योंकि वो जो है सूर्यवंशी है। आपकी लर्निंग जो आपको सीखना है, सीखने की जो समस्या है वो दूर होने लगेगी। आपके अंदर जो है मानवता आने लगेगी। बकरी ग्रह के लिए अपना ईगो जरूर छोड़ दें, वरना जो वक्रत्व का चक्र है वो आगे भी अगले जन्मों में भी चलता रहेगा। आप यहाँ पर सीखने आए हैं। तो मित्रों, ये थी बकरी ग्रहों पर विश्लेषण। और जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और चैनल को और भी पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ये ज्ञान की बातें हैं मित्रों, और ये जो है मैं आपको बताता हूँ जितना भी मुझे ज्ञान है, और जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो निचोड़ में आपको बताता हूँ। तो मित्रों, आज इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार।